वाले हैं ना, मतलब आप ना आदमी लोगों को कुछ काम बोल दो ना तो बस ये ना ऐसे काम होते हैं उनके। तो मेरे चले गए स्कूल और अब मेरा ना मेन काम तो मेरा अब शुरू होगा, बच्चों ट्यूशन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेसिका गुप्ता और आप मेरा अवतार देख रहे हो, सोच रहे हो कि दीदी ऐसे क्यों वेलकम कर रही है। तो बात ऐसे ना कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ किचन साफ। हो गया है, किचन वगैरह साफ हो गया है पूरा। और काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि दीदी आपका मॉर्निंग रूटीन बताओ, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हो गई है तो बच्चों के साथ आप किस तरह से अकेले मैनेज करती हो, कैसे आप काम करती हो। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग रूटीन आपको दिखा दूँ मैं आज एक बार। तो उसके लिए मैं रात से शुरू करूँगी, क्योंकि तैयारियां तो रात से ही होती है। देखिए किचन पूरा साफ हो गया है मेरा, ये आप केले देख रहे होंगे। मैंने इनको बोला, मतलब मेरे हस्बैंड को, कि केले लेकर आइएगा, बच्चों को फ्रूट टिफिन के लिए 1 दर्जन केले लेकर आइएगा, ठीक है। अब उन्होंने मतलब कितने केले लाए हैं बताओ। ये देखो 2 दर्जन से भी ज़्यादा केले होंगे, ये 2 दर्जन तो होंगे ना शायद, मैंने गिने नहीं है। इतने केले लेकर आए हैं, वो भी इतने पक्के पक्के केले, देखो कैसे काले काले हो रखे हैं। मतलब इसको मैं रख भी नहीं सकती हूँ। अब बात ऐसी ना कि मैं केले खाती नहीं हूँ, मुझे ना वो एसिडिटी हो जाती है केले से, और ना मेरे हस्बैंड केले खाते हैं। अब ये केले खाने वाले कस्टमर कितने हैं, तो 3 मेरे बच्चे। अब वो इतने केले खा जाएंगे एक दिन में बताओ, ये सब खराब ही होने वाले हैं ना। मतलब आप ना आदमी लोगों को कुछ काम बोल दो ना तो बस ये ना ऐसे काम होते हैं उनके। इससे अच्छा लगता है ना कि खुद ही जाके ले आओ यार। खैर देखेंगे केले का क्या करना है, वो तो बात की बात है। फिलहाल किचन साफ हो गया है, सुबह उठूंगी, सुबह मैं आपको दिखाऊंगी मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, आपसे मिलती हूँ कल सुबह। बाय बाय। अगले दिन सुबह 5:30 बजे मैं उठी हूँ और अभी मैं आधा नींद में ही हूँ। बच्चे सब सोए हैं, उसके पापा भी सोए हैं। बच्चों को उठाऊंगी 6:30 में, मैं उठती हूँ 5:30 में। उठने के साथ में सबसे पहले चाय चढ़ाती हूँ, फ्रेश वगैरह होकर चाय चढ़ा देती हूँ। चाय चढ़ाने के बाद मेरे घर में एक मग्गा है, इसमें मैं पानी भर लेती हूँ। पानी भर के जाती हूँ घर के बाहर, ये एक गमला है, इसमें पानी डालती हूँ। 1 महीना में नहीं थी तो ये गमले का जो मनी प्लांट है वो सूख गया था। अनारस का पेड़ लगाया हुआ है और मनी प्लांट पूरा सूख गया था। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ तो लिट्टी की तैयारी करूँ। लिट्टी नहीं, एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी भर के पराठा, सत्तू भर के पराठा। सब्ज़ी एक्चुअली घर में ख़त्म हो गई थी, 8 दिन हो गए सब्ज़ी लाकर। और तो मैंने सोचा कि चलो सत्तू भर के पराठा बना ही लेती हूँ। सत्तू मैं दिल्ली से लेकर आई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो 8 किलो सत्तू उठा कर लेकर आई थी मैं दिल्ली से। तो उसी को सत्तू भर के पराठा बना रही हूँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आंसू भी आ रहे थे प्याज काटते समय। देखिए प्याज मैंने काट लिए, मिर्ची काट ली। मेरा ना मिक्सर ये उठा के ना अपने होटल में ले गए, मेरे घर में मिक्सर नहीं है, नया ख़रीद के लाऊंगी मैं। ये सत्तू जो है वही मैं दिल्ली से जो लाई थी ना, वही सत्तू है ये। तो उसमें मैं ये घी डाल रही हूँ। जो घी है मेरी मम्मी मतलब सासू माँ जो है बना कर गई थी, घर का बना हुआ घी है। इसको डालने से पराठे बहुत सॉफ्ट हो जाते। तो वही डाल के पराठे वगैरह मैंने बना लिए। कितने, एक पराठे रास्ते के लिए, दो पराठे टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए बना के मैं हट गई। ऐसी ऐसी हालत में मैं रहती। सुबह सुबह दोनों लड़कियां उठ गई, तैयार हो गई, मैंने पराठे भी बना दिए, फ्रूट टिफिन में केले दे दूंगी आज उनको। और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी सिर्फ इनके मुझे बाल बनाने हैं। ये लोग खुद ही रेडी हो जाती है दोनों, अपने कपड़े विपड़े प्रेस करना सब कुछ। ये देखो ये आ गया बीच में, अपने कपड़े विपड़े प्रेस करना सब कुछ ये लोग दोनों खुद ही कर लेते हैं। बाल केवल बड़े बड़े हैं तो चोटियाँ नहीं बना पाती है, तो चोटियाँ मैं अभी बना दूंगी दोनों की। पानी के बॉटल्स टिफ़िन वगैरह सब कुछ खुद ही पैक कर लेती है लोग, मुझे उतना नहीं करना पड़ता। हाँ लाइक कर देना, चुप रहे, लाइक कर इसको अभी तक छुट्टियाँ चल रही है, इसकी 12 तारीख से स्कूल है जाएगा। कैसे कर बाल और मुनमुन क्या कर रही है, खाना पैक कर रही है। इसका मुनमुन का भी भर देना, 2.5 भर देना। ऐसे काम होता है सुबह सुबह, अकेले से नहीं होता मेरे से। बाय। देखिए स्कूल, और अब मेरा ना मेन काम तो मेरा स्कूल जाने के बाद। अब देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ, किस तरह से होता है। घर का पूरा कबाड़ा बना हुआ रहता है जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो अब शुरू करते हैं मेन काम,
घर का। सो ये है कबाड़ा मेरे घर का। आप देख सकते हो कितना कबाड़ा रहता है मॉर्निंग में। बच्चे जब स्कूल चले जाते, पति ऑफिस चले जाते, टिंकू नहाने गया अभी, उसको ट्यूशन है, उसके बाद में कबाड़ा सब सही करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग रात को पूरा कबाड़ा करके ही सोते हैं। ये मैंने जूस बनाया पतिदेव के लिए, कैरेट, बीटरूट, टोमेटो और नींबू डाल के जूस बनाया है। और उनको ना पिछले कुछ दिनों में हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो अभी ना ये सत्तू घोल कर पीते हो। हमारे बिहार में पिया जाता है, आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। बिहार में घोल कर सत्तू पिया जाता है। इसमें मैंने नमक, जीरा पाउडर और ये आंवला पाउडर मिलाया है। 3 चीज़ मिला के मैं इसको मिक्स करी। एक आधा मिर्ची, हरी मिर्ची और एक थोड़ा सा धनिया पत्ता, बस नाम मात्र के लिए। इसको मिला के इसको घोल तैयार कर देते हैं। ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जूस पीने के बाद वो पहले एक्सरसाइज कर कर आते हैं, फिर जूस पीते हैं और जूस पीने के बाद नहाने के बाद वो सत्तू पीकर ऑफिस जाते हैं डेली। जो मेरा ड्राइवर मामा है वो दोपहर में खाना बनाते हैं या कभी कभी वो टिफ़िन लेके भी जाते हैं, डिपेंड करता है। तो ये उसके बाद उन्होंने ये सत्तू पी लिया। आप देख सकते हो ये उनका स्पेशल ग्लास है, वो इसी में सत्तू पीते हैं एवरी मॉर्निंग। सत्तू जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत बेनिफिट करता है। टिंकू पराठे अपने फिनिश कर रहा है यहाँ पर और मैं अपनी लगी पड़ी हूँ सफाई करने में, क्योंकि ना यार कुछ भी कहो लेकिन घर गंदा तो हो ही जाता है और सफाई ना करो तो मन नहीं मानता कि यार गंदा है गंदा है गंदा, ऐसा दिन भर मन में लगा रहता है। तो मैं एक बार सुबह सुबह हाथ मतलब लगा ही देती हूँ सब चीज़ों में कि साफ़ हो जाए एक बार का। और अब आप ये जो टिफ़िन देख रहे हो ना, ये पतिदेव का टिफ़िन है, इसमें तेल नहीं लगा है। वो ऑयली खाना नहीं खाते, बिल्कुल भी ऑयली खाना अवॉइड करते हैं। अगर सब्ज़ी भी उनके लिए बना रही हूँ तो मात्र 1 चम्मच ऑयल में उनके लिए सब्ज़ी बनती है। तो ये मैंने पराठे भर लिए और लहसुन का अचार जो मम्मी ने बनाया था वो भर दिया उनके टिफ़िन के लिए। टिंकू अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया, उसको भी ट्यूशन जाना है। अब पतिदेव निकल गए ऑफिस के लिए, वो ऑफिस जाते हैं तो मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद जो पार्किंग का गेट है इसको बंद करने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। लकड़ी हटा के मैं पूरा गेट बंद कर देती हूँ अच्छे से। उसके बाद ही फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे जाके बाकी का काम करती हूँ। खा लिया, पूरा ख़त्म किया खाना। लो बाल बना, ला बना देती ला। चले गए ऑफिस, अब जा रही हूँ टिंकू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। घर के पीछे ही है उसका ट्यूशन, लेकिन वही कुत्ता का डर रहता है तो थोड़ा छोड़ कर आ जाती हूँ मैं उसको। कभी कभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। मेरा घर एकदम क्लीन हो चुका है, सारा मतलब सब कबाड़ा मैंने हटा दिया। सारे रूम में इस तरह से सुबह सुबह क्लीन करती हूँ। ये मेरा रोज़ का डेली रूटीन होता है इस तरह से, क्योंकि मेरी सासू माँ कहते ना कि स्वच्छ घर में वो लक्ष्मी का वास होता है। तो सुबह एक बार मैं पूरा साफ कर देती हूँ, उसके बाद दिन भर तो बच्चे लोग कबाड़ा करते ही है। तो एक बार सुबह मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ घर। कुछ तो आवाज़ आ रही ना। फिर शाम को फिर बच्चे लोग कर लेते हैं, शाम में इवनिंग के टाइम में। सुबह मैं पूरा घर अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ इस तरह से। करते करते ना मेरा बज जाता है 11। देखो अभी 11 बज गए हैं, ये देखो 11 बज गए। अब मैं करूँगी अपना वर्कआउट, क्योंकि मेरे लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लिगामेंट टियर है मेरे पैर में, तो अगर मैं 2 दिन भी वर्कआउट ना करूँ ना तो पैर दुखने लगता है। तो अब जाऊँगी मैं वर्कआउट करने, वर्कआउट करके आऊँगी। फिर तब तक टिंको भी आ जाएगा ट्यूशन से, नहाएंगे तब खाना खाएंगे। हम लोग नहा कर ही खाना खाते, नहाए बिना मुँह जूठा नहीं करते। हाँ मैं चाय पीती हूँ, बाकी मुँह जूठा नहीं करते। सुनीता दीदी सुबह बर्तन वगैरह करके गई थी सफाई 9 बजे के करीब, लेकिन उसके बाद सत्तू के जूस के सब बर्तन झूठे हुए थे। टिंकू ने खाना खाया, वो बर्तन झूठे हुए थे। अब मैं दिन भर मेरा चलते रहेगा छोटे मोटे काम। दीदी करके जाती है सुबह साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े। लेकिन उनके जाने के बाद वो एक ही बार आती है। उनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं खुद ही कर लेती हूँ। गाने बज रहे वहाँ पर। अब जाके मेरे काम खत्म हुए। अभी 11:15 बज रहे दोपहर के। अभी देखो एक्सरसाइज करके, नहा के, दिया बत्ती करके अब जाके मैं फ्री हुई। लेकिन अभी तक भी ना मतलब ये बर्तन वगैरह भी पड़े ही है, लेकिन अब मैं शाम को करूँगी। मतलब शाम को मतलब 3-4 बजे के करीब करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी खाना खाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। सत्तू के पराठे बनाए हैं, मैं भी बिना तेल के ही पराठे खाती हूँ, तेल वाले नहीं खाती हूँ, तो वही बनाऊँगी मैं अपने लिए।
ऐसे शुरू होता है मेरा दिन, सुबह 5 बजे के करीब शुरू हो जाता है जब भी स्कूल रहती है, और इसी तरह से दिन बीतता है। मेरा भी खाना खाऊंगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे 3 बजे के करीब, फिर उनको दोपहर में फिर मैं दाल चावल बना के दूँगी। तो जब मम्मी थे, मेरी सासू माँ थी ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, बहुत सपोर्ट हो जाता था, बहुत छोटे मोटे काम मम्मी कर देते थे। बट अभी वो नहीं है तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया है, तो ठीक है, हो जाता है, काम कर लेती हूँ। कुछ लोगों को लगता है, सब लोगों को नहीं, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे डीएम करते, कमेंट करते कि दिन भर वीडियो ही बनाती हो, दिन भर करती। मुझे ही क्या, यहाँ पे दुनिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सबको यही सुनने मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, हम लोगों की भी लाइफ है, हमारे भी बच्चे, हमारा भी घर परिवार है, तो हमें भी आपके जितना ही काम होता है। लेकिन हमको आपसे ज़्यादा काम ऐसे हो जाता है कि हम साथ में ब्लॉग्स एंड वीडियोस भी बनाते हैं, है ना। किसी को भी जज मत करो, एक 15 सेकंड की रील देखकर मत जज करो। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। सबकी लाइफ में होता है, कोई 100% कंप्लीट सुखी नहीं है इस दुनिया में, सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ही, घर परिवार, नौकरी, पैसा, ज़मीन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है। बट ठीक है, आप किसी को भी एक 15 सेकंड के रील पे जज नहीं कर सकते हो, है ना। सो इट्स ओके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दीदी आपको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब ऐसा जब सुनने मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है यार, मुझे देख के कोई कुछ तो सीख रहा है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन। अभी टिंकू की स्कूल अभी तक नहीं शुरू हुई है, ये 2 बच्चों के साथ का रूटीन था। 3 बच्चों के साथ का रूटीन मंडे से आएगा, ये 2 बच्चों के साथ था। टिंकू जब स्कूल जाएगा तब मेरा काम और बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है अभी, उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, इस यहाँ का ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैं यहीं ऐड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, 1% भी, तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करिएगा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी और आपको इसी तरह से एंटरटेन करते रहूँगी। तब तक के लिए बाय, लव यू। भूख लगी है, जाती हूँ खाना खाने।